और बहुत तरह के अमंगल कामना करने लगा। कहा यह जो मेरी विमाता है मर ही क्यों नहीं जाती, यहाँ चल जाती, मर जाती, जल जाती, कट जाती, क्योंकि इसका कुछ इस प्रकार से ऐसा हो जाता जिससे कि मुझे गोदी में बैठने का सौभाग्य मिलता। क्योंकि जब तक यह जिंदा रहेगी हमको अपने पिता के गोदी में बैठने ही नहीं देगी, और मैं उस शौक को कैसे पूरा करूंगा। और बहुत तरह के अपनी माता के प्रति कुवचनों को बोलने लगे। यह सुनीति है, यह जो माता है सुनीति है। कहती है बेटा किसी को श्राप मत करो, किसी के लिए भी अमंगल कामना मत करो। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सुनीति कहती है कि बेटा तुम्हारे प्रति कोई बुराई भी करता है तो उसके लिए तू उस अमंगल कामना मत कर। क्यों? क्योंकि किसी के प्रति यदि अमंगल कामना भी किया जाता है तो अपना पुण्य खर्चा, और यदि कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है, किसी की हानि पहुंचाता है तो भगवान उसे अवश्य दंड देते हैं। उसे ऐसा नहीं कि वह बच जाएगा, इसलिए उसके लिए क्या श्राप देना है, उसको क्या कोई कुवचन बोलना है, उसके लिए क्या कोई अमंगल कामना करना है, क्योंकि उसके लिए अमंगल कामना करके अपने तपस्या को, अपने पुण्य को खर्च करने के बराबर है। इसलिए बेटा तू अपनी विमाता के प्रति अमंगल भावना मत कर, और जहां तक तेरी विमाता ने कही है उस बातों पर विचार कर। उसने कहा है कि यदि तू उत्तम पद को प्राप्त करना चाहता है, राजा की गोद को प्राप्त करना चाहता है, उत्तम गद्दी पर बैठना चाहता है, तो तुझे भगवान की शरण में जाना होगा। यह बात तो उसने 100% सही कही है, क्योंकि जब भगवान की कृपा हो जाती है तो कुछ भी संभव नहीं। सुनीति कहती है बेटा तेरा जो परदादा है ब्रह्मा जी, तेरा जो दादा है वह स्वयंभू मनु है, और उनका जो है धर्म कर्म करने से, यज्ञ करने से आज तीनों लोकों में स्वयंभू मनु की प्रतिष्ठा है। उनके जैसा छत्री भूतो न भविष्यति कहा गया। उनको न राजा का भोग अधिक कोई भोग सका स्वयंभू मनु से ज्यादा, और न ज्यादा कोई तपस्या कर सका, न कोई यज्ञ कर सका, और न ही नाम कमाया, और न ही उनके जैसा सुंदर मोक्ष किसी को मिला। और उनके जो पिता तेरे जो परदादा स्वयं ब्रह्मा जी है, तेरे परदादा ब्रह्मा जी हैं, और उनको इतना बड़ा पद, श्रेष्ठ पद मिला है, वह भी भगवान की भक्ति के कारण। तो इसलिए बेटा यदि तेरे किसी असफलता के कारण कोई तुझे कोसता है, उलाहना देता है, तो उसकी अमंगल कामना मत कर। तुम अब अपने आप में सुधार करो। तुम क्या कर सकते हो? अपने भाग्य को बदल सकते हो। मनुष्य जो चाहे जीवन में कर सकता है। दो तरह के आदमी होते हैं जीवन में। एक है कि वह कहता है कि हमको जो मिल गया इसी में सुख दुख में भोग करके जीवन को बिता देना, और एक होता है कहता है नहीं, हमें इससे संतुष्टि नहीं है। अपने जीवन का जो लक्ष्य है, चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, अपने जीवन की रेखा को मैं बदल के। और कुछ व्यक्ति क्या है, वह श्रमहीन होते हैं, वह कार्यहीन होते हैं, पुरुषार्थ विहीन होते हैं, और पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वह केवल बैठ करके दैव को कोसते रहते हैं। दैव विधाता ने मुझे बड़ा दुख दिया है, विधाता ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए बेटा तू पुरुषार्थ कर, भगवान के चरणों में चला जा, भगवान की भक्ति कर। भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए तू चिंता मत कर। ऐसा जब माता ने कहा, ध्रुव का जो उस समय हृदय था माता के व्यंग वचनों से विदीर्ण हो गया था, छलनी हो गया था, और उसे केवल अब उसका मन जो है केवल रास्ता खोज रहा है, क्या करूं जिससे कि मैं श्रेष्ठ पद को पाऊं। बस ध्रुव के मन में बस एक ही संकल्प है, चाहे मुझे जो करना पड़े, मुझे अब अपनी विमाता को दिखाना है, मुझे कुछ बनकर दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं। और इस प्रकार से मैं भाग्यहीन नहीं हूं। उसने मुझे तो कोसा, मेरी माता को भी कोसा, और जिसने मेरी माता को कोसा, मुझे कोसा तो कोई बात नहीं, मेरी माता को भाग्यहीन कहा।
मैं वैसा कर्म करूंगा कि जो मेरे माता पिता का बड़ा नाम होगा और मुझे ऐसा यश मिलेगा, ऐसा पद मिलेगा जिससे कि संसार में मेरी कृति के साथ मेरे कुल खानदान की भी कृति होगी। और मेरे बाप दादों ने भी ऐसा कोई पद नहीं प्राप्त किया, उससे भी बड़ा पद प्राप्त करके अपने पुरुषार्थ से मैं दिखाऊं। लेकिन बोला कुछ नहीं। कुछ लोग कहते कि बोलते बहुत हैं और करते नहीं है। यह ध्रुव जो है कुछ नहीं कहा, अपनी माता से भी कुछ नहीं कहा कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि जब कोई बड़ा संकल्प किया जाता है तो बोला नहीं जाता, वह संकल्प को मन में लिया जाता है, क्योंकि बोल देने से उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। हमको ऐसा करना है, मन में संकल्प कर लिया और तब उस पर लग जाएंगे, बस कह करके तो खुश हो गया। दूसरा कोई कह देगा आप आकाश में जाकर के घर बनाओगे, मैंने सोचा है, दूसरा कहेगा बड़ा अच्छा सोचे हो, लेकिन कितना दिन तक इस पर रहोगे भगवान ही जाने। आकाश में घर बनाओगे कि धरती पर भी नहीं बना पाओगे, और इस तरह की बात है। तो बहुत तरह की चीज है दुनिया में कि आदमी ऐसा सोचता है। ध्रुव कुछ नहीं बोला, मन ही मन वह क्षत्रिय पुत्र मन में दृढ़ संकल्प ले लिया। कहा कि क्षत्रिय जो एक बार संकल्प कर लेता है ना, तो प्राण भी चला जाए ना, वो छोड़ता नहीं है संकल्प को, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वो अपने प्राण से डिगता नहीं। कहा अब तो यह ध्रुव चला। और ऐसे मन में संकल्प करके जब वह निकलने लगा, अपने पिता के राज्य को छोड़ करके राज्य से बाहर निकल गया। 5 वर्ष का बच्चा जब अकेले जंगल में प्रवेश किया तो नारद जी ने देखा, कहा घोर आश्चर्य है, इतना छोटा बच्चा घोर जंगलों की तरफ प्रवेश कर रहा है, इसको कोई भय नहीं लग रहा है, इसका परीक्षा लेना होगा। यह इसकी भक्ति कितना, इसका वैराग्य कितना दृढ़ है, थोड़ा इसका परीक्षा लेना होता है ना। कभी कोई अच्छा संकल्प मन में लेकर चलता है तो 5 आदमी कहेगा अरे तुमसे नहीं होगा, छोड़ो तुमसे नहीं होगा। 5 आदमी मिलकर कह देगा ठीक ही कहता है, नहीं होगा, काम खत्म हो गया। ध्रुव को परीक्षा लेने के लिए नारद जी आए और आकर कहा बेटा तू कहाँ चले जा रहा है, इधर जंगल है, बड़ा घनघोर जंगल है, इसमें हाथी घोड़ा बाघ सियार बड़ा भयंकर भयंकर जानवर रहते, तुझे खा जाएंगे, कहाँ जा रहा है तू। कहा मेरी भी माता ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है महाराज, आप आ गए। मैंने सुना था कथा में, एक दिन इसका सत्संग मैंने किया है, उसमें सुना है कि यदि गुरु से दर्शन हो जाए तो समझ जाना कि तेरा कार्य सिद्ध होने वाला है। और आप गुरु रूप में मेरे पधार गए, मैं भगवान का पूजा करने जा रहा था, भगवान की तपस्या करने जा रहा था, लेकिन मन में यही चल रहा था कि पूजा किया कैसे जाए, यह तो कोई गुरु ही बताएगा। और आप जैसा गुरु कहाँ मिलेगा महाराज, आप आ गए तो बड़ी कृपा है भगवान की हम पर, तो आप मुझे मार्ग दिखाओ कि भगवान का कैसे पूजा करना है, और वहां आप मुझे मंत्र प्रदान करो भगवान कैसे रिझते हैं। ध्रुव की बात सुनकर के नारद जी हंसने लगे, कहा बच्चा तू 5 वर्ष का बच्चा है, इतने छोटे बच्चे का कोई मान अपमान नहीं होता। अरे क्रोध में तेरी भी माता ने कुछ कह दिया, इतना छोटा बच्चा का मान अपमान नहीं होता है, तो जाओ खेलो कूदो, अभी खेलने कूदने का उम्र है, ये सब बातों को तुमको गहराई से नहीं लेना चाहिए। कोई डांटेगा कोई बोलेगा, ये सब मत सोचो, तुमको अभी खाओ पियो, अभी बड़ा होगे, फिर बड़ा होने के बाद जब बुढ़ापा आएगा ना तब जाकर के पूजा पाठ कर लेना, अभी यह उम्र नहीं है भगवान को रिझाने का। कहा क्यों, कहा जानते हो भगवान को रिझाने में लोगों को कई जन्म लग जाती है, बड़ा कठिन है, भगवान जल्दी खुश नहीं होता है, पता नहीं कितना समय लगे कोई ठिकाना नहीं। कहा अच्छा ये तो आपने बता दिया, कितना समय लगे ये पता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, रिझता है कि नहीं भगवान, मानता है कि नहीं, सुनता है कि नहीं। बोले सुनता है लेकिन बहुत समय लग जाता है। कहा समय के पास मेरे पास कोई कमी नहीं, हमको इसका कोई डर नहीं है। कहा इतना ही नहीं है, बड़ी कठिन तपस्या करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, खाना पीना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, शरीर को सुखाना पड़ता है, इंद्रियों को सुखाना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है। तुझसे नहीं होगा बेटा, बड़ा कठिन काम है। उन्होंने कहा कि ये नहीं मैंने पूछा कि कठिन काम है कि आसान काम, ये पूछा कि करने से काम बनेगा कि नहीं। कहा काम तो बनेगा बेटा, लेकिन कितने जन्म लग जाएंगे, कितना समय लगेगा और कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना। कहा महाराज इसका कोई चिंता नहीं, आप बस केवल मंत्र दो, उपाय बताओ, और भगवान को रिझाना है। अब वह कितना दिन में रिझेगा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, बस रिझाना है और उनसे मुझे श्रेष्ठ पद लेना है। कहा बहुत तरह की बात समझाई। कहा महाराज
क्षत्रिय जो एक बार संकल्प कर लेता है महाराज ना, तो वहां लौटता नहीं। कहा तू 5 वर्ष का बालक है, तू कौन सा बूढ़ा क्षत्रिय है कि जो प्रण कर लिया। अरे बालक दिन भर में 5 बार बात कहता है, 5 बार उलट जाता है, तो तुम्हारा कोई ऐसा उम्र नहीं है। कहा नहीं महाराज, मेरे मन में तो अब ये बहुत गहरा बैठा हुआ है कि यह शरीर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अपना संकल्प नहीं त्याग। ठोक बजा कर देख लिया, कहा वैराग्य पक्का है, वैराग्य पक्का है, यह डिगने वाला नहीं है बच्चा। बहुत डिगा कर देख लिया, बहुत प्रलोभन दिया, बहुत सारी बातें बताई, डर दिखाया, भय दिखाया, बहुत सारी बातों कहा कि ठोक बजा के देख लिया। कहा बेटा तू अब पार है, तेरा बेड़ा पार है, तेरा वैराग्य पक्का है। ठोक बजा के देखना, ठोक बजा के देखना भी होता है। नामदेव जो थे बड़ा ज्ञानी थे, बड़ा दिन रात भगवान का नाम जपते थे, उनको बड़ा अभिमान हो गया कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। 24 घंटा सांसों से उनका भगवान का नाम ही चलते रहता था। धीरे धीरे उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई, चारों तरफ कोई कहता था कि नामदेव बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है। चारों तरफ से उनके कान में आने लगा कि नामदेव बड़ा भक्त है, इनको बड़ा अभिमान हो। एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा भक्ति का कि किसके पास कितना भक्ति है। नामदेव भी गए उस परीक्षा। नामदेव को देखे कहे कि तेरा भक्ति का परीक्षा तो यहाँ का कुम्हार लेगा। शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी पक्का है कि नहीं पक्का, इसका परीक्षा तो कुम्हार ही कर सकता है, क्योंकि रोज मिट्टी पकाता है। कुम्हार को बुलाया गया, कहा जरा इसका मिट्टी देखो तो पक गया कि कच्चा है। अच्छा अभी देखते हैं। एक डंडा लिया, उसको पीटना शुरू किया शरीर को। नामदेव को बड़ा गुस्सा आया, इतना बड़ा महात्मा है हम, हमको मिट्टी का घड़ा समझ गया है, पीट रहा है, मिट्टी का ढेला समझ रहा, पीट रहा है डंडा से कि पका है कि नहीं पका। अरे मूर्ख, आदमी का ही शरीर है, मिट्टी का ढेला थोड़े जी पीट रहा। लेकिन अब करे क्या, गुस्सा आ रहा है, वो पीटते जा रहा है, पीटते जा। उनको बहुत गुस्सा, बहुत बोलने लगे। कहा क्या करते हो, ये कोई परीक्षा है। कुम्हार ने कहा महाराज मिट्टी पूरी की पूरी गीली है, अभी कुछ नहीं पकी है, अभी पूरा आंव पर चढ़ाना होगा, इसको बड़ी पकाना पड़ेगा, बहुत कच्चा है, अभी थोड़ा सा भी टन टन कहीं से नहीं आवाज आ रहा। संत ने कहा सही बोलता है, ये अभी कच्चा है, इसको अभिमान हो गया, इसको भक्ति का अभिमान हो गया। जब बहुत सारे व्यक्ति कहने लगे किसी को तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, तो डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? कहीं उस बात को सुनकर के अभिमान न हो जाए और यही अभिमान खा जाएगा। नामदेव को गड़बड़ हो रहा था मन में, तब कुम्हार ने ही परीक्षा करके कहा नहीं कच्ची थी। संत ने कहा ये सच बोल रहा, तेरी तपस्या अधूरी है, तुम्हारे मन में अहंकार है। नारद जी उसी प्रकार यहाँ इनको भी ठोक बजा के देख लिया। कहा नहीं, इसका जो मिट्टी है ना पक्का, ये मारेगा एकदम पूरा, अपने लक्ष्य को पूरा करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कहा बेटा मैं तुझे मंत्र देता। कहा गुरुवर मंत्र दीजिए और विधि बताइए कैसे भगवान को रिझाना है। कहा भगवान का जो 12 मंत्र है, श्रीमद् भागवत का परम मंत्र, 12 अक्षरों का यह जो मंत्र है, यह जो मंत्र है बड़ा दिव्य मंत्र है बेटा। इस मंत्र का जप करने से यह भागवत रूपी यह जो अमृत है, उस अमृत से निकला हुआ यह 12 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जो ध्यान पूर्वक जप करता है, भगवान उस पर बहुत जल्दी दिखते। कहा महाराज मंत्र दीजिए। कान में मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र, बहुत दिव्य मंत्र है ये, श्रीमद् भागवत का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार मंत्र, 3 बार कान में दिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव को यह भागवत का महामंत्र मिल गया। ये भागवत का महामंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को इस मंत्र को जपना चाहिए। कुछ भी नहीं हो तो कम से कम 3 बार रोज जप। ओम नमो भगवती वासु, कभी चलते फिरते घूमते फिरते कम से कम 3 बार इस मंत्र का जरूर स्मरण। इससे होते भागवत रूपी अमृत का दर्शन हो जाता है, भागवत का साक्षात दर्शन होता है। और यह ध्रुव जी का सिद्ध किया हुआ मंत्र। और यह जो मंत्र मिला ध्रुव जी को, और उसके बाद विधि बताई। कहा देखो भगवान का जब ध्यान करने लगना ना, तो इतना ध्यान करना है कि खाने पर से मन
हट जाए। भूख याद नहीं पड़े कि कब खाना खाए हो, यह नहीं याद पड़े कि कब पानी पिए हो, यह भूल जाओ कि कितना दिन हो गया खाना खाए। हम लोग एक दिन व्रत करते हैं तो जोड़ते रहते हैं, आज एकादशी है तो कल क्या क्या खाएंगे, इस प्रकार के व्रत करते। ऐसे नहीं होता उपासना। उपासना इसलिए होता है, इसलिए कि उसमें खाना पीना सब कुछ त्याग करके कोई एक पल भी गवाए बिना भगवान के चरणों में भगवान के मंत्रों का स्मरण करना। कहा बेटा ध्रुव तू इतना मत हो जाना इस मंत्र में, इतना लीन हो जाना कि फिर तुझे भूल जाना कि कितने कितने दिन पर खाया, क्या किया नहीं किया। और धीरे धीरे भगवान के चरणों में जब विश्वास हो जाएगा, तेरा जब वैराग्य दृढ़ होता जाएगा, मन लगता जाएगा। ऐसा नहीं कि शक्ति कम होता है पूजा पाठ करने से, उपास। कितना लोगों को लगता है कि व्रत करने से शरीर कमजोर होता है, कमजोर नहीं होता है, और ज्यादा शक्ति आ जाती है। नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक उपवास चलता है, भागवत सप्ताह चल रहा है, व्रत चलता है, उसमें भी लेकिन कहीं नहीं लगता है कि शक्ति में कहीं कमी है, कोई कमजोरी आती है, कहीं कुछ नहीं आती। और भगवान दिव्य शक्ति देते हैं, उसमें और ज्यादा बढ़ जाता है। कहा बेटा इस तरह से तू अपने मन को तन्मय करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। भगवान का स्वरूप शंख चक्र गदा धारण किए हुए उस भगवान के स्वरूप का धारण करना। भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और भगवान का उस छवि का ध्यान करना जो भक्तों की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए वर देने के लिए ललायित है। कब भक्त मुझे पुकारे और मैं दौड़ करके जा करके भक्त का कल्याण करूं। ऐसे कल्याणमय विग्रह भगवान श्री कृष्ण के उस परम दिव्य स्वरूप का तू दर्शन करना, भगवान के उस रूप का जप करना। वह जो प्राणों के देवता है वसुदेवा, वह जो वासुदेव है उस भगवान का स्मरण करना। वह वासुदेव जो है तुमको कल्याण करा दे। इस प्रकार से मंत्र प्राप्त करके और विधि प्राप्त करके ध्रुव जो है जंगल में चले गए। वहां यमुना नदी के, जहाँ कालिंदी नदी यमुना नदी का तट, वहां जाकर के ध्रुव मधुबन में वहां चले जाते हैं और मधुबन में जाकर के उनकी तपस्या शुरू हुई। पहले महीने में 3 दिन तक समाधि लगी। एक बार बैठ जाते हैं तो 3 दिन के बाद उठते एक आसन से। यहाँ तो लोग 3 घंटे में आसन में हालत बिगड़ जाता है। यहाँ तो 3 दिन, एक दिन बैठे, पहले ही बैठे तो 3 दिन बैठे रहे। 3 दिन के बाद याद आया कि थोड़ा सा कुछ खा पी लेना चाहिए। और 3 दिन के बाद उठते और उठ करके बैर कैथ जो भी जंगल में मिलता ध्रुव जी को वो खाते और आसन पर फिर बैठ जाते और शुरू हो जाता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र शुरू हो जाता और इस मंत्र का जप करने लगते। और 1 महीना इस तरह से बीत गया। देखा भगवान नहीं आए। कहा अच्छा ऐसी बात है। अब 3 दिन पर नहीं होगा, अब 6 दिन पर उठना होगा, डबल साधना बढ़ानी होगी। अब वह 3 दिन की समाधि बढ़ करके हो गई 6 दिन के बाद अभी आसन से उठना। और कहे कि अब बैर कैथ लगता है कि ज्यादा फल और खा लेते हैं इसलिए भगवान नहीं रिश्ते हैं। कहा अब क्या करेंगे, सूखी घास और पत्ता चबाएंगे, लेकिन भी 6 दिन के बाद। 1 दिन बैठे तो 6 दिन के बाद उठेंगे और यह समाधि चली तब अब घास वोस खाने लगे, सूखे पत्ते खाने लगे। और जब 1 महीना और बीत गया, कहा तपस्या अभी लगते याद। कहा अब 6 दिन नहीं, अब 12 दिन के बाद उठना होगा। और वो भी लगता है कि ज्यादा घास वोस पत्ता खा रहे हैं, अब घास पत्ता भी खाना बंद। अब क्या करेंगे, अब 12 दिन के बाद केवल पानी पिएंगे और 12 दिन के बाद आसन लिएगा और उसके बाद फिर बैठ गए। और वह जो 1 महीना चला बिना पानी पी करके 12 दिन पर आसन उठता था उनका और पानी पीते थे फिर बैठ जाते थे। ऐसे करके 4था महीना। और इस प्रकार फिर 5वें महीना में जब पहुंचे तो कहा कि लगता है पानी ज्यादा पीने से प्रॉब्लम हो रहा है। आसन पूजा का भी आसन लगता है जल्दी बदल रहा है, 12 दिन में बदल रहा है, 12 दिन से नहीं होगा। क्योंकि अब जो क्या करना होगा, 24 घंटा होता है इसलिए 24 दिन करना, 24 दिन। तो 24 दिन में क्या करना होगा, 24 दिन में आसन बदलना और 24 दिन के बाद क्या करना होगा, पानी भी नहीं पिएंगे। अब केवल 24 दिन के बाद हवा पिए। हवा पी करके 24 दिन के बाद ध्रुव की तपस्या चलेगी। और इस प्रकार से 5वां महीना जब हवा पी करके बीत गया, 24 दिन के बाद हवा केवल पीते थे। हवा भी 24 दिन के बाद पीते थे। सांसें लेना बंद हो गया।
अब उसके बाद छठा महीना जब आया, कहा लगता है तपस्या बहुत कम चल रही है, साधना में बहुत कमी है। और उसके बाद उठ, एक पैर से तपस्या कर रहे थे खड़े होकर के, कहा एक पैर से नहीं होगा, केवल अंगूठे के बल पर खड़ा होगा। एक अंगूठे के पैर के बल पर वह खड़े हो गए और तपस्या करने लगे। और ऐसी तपस्या की कि पृथ्वी थोड़ी झुक गई। अंगूठा के बल से ध्रुव जी के तपस्या से दग्ध होकर के, तपस्या से प्रभावित होकर के पृथ्वी माता एक तरफ थोड़ी सी झुक गई। इसीलिए पृथ्वी जो है अपने अक्षांश से थोड़ी सी झुकी। या ध्रुव जी की तपस्या, इतनी तपस्या ध्रुव जी की कठिन हुई और सारे जीव उनकी तपस्या से त्रस्त हो चुके। सारे लोग त्राही कर ले, कैसा तपस्या है। इंद्र आदि सारे देवता घबरा गए और कई सारे अप्सराओं को भेजा। बहुत अप्सराएं आई और अप्सराओं को भेजा कि जाओ रिझाओ। अप्सराएं आकर के देख के गई, जाकर हंसने लगी इंद्र के सामने। कहा क्यों हंस रही हो? कहा महाराज 5 वर्ष का बालक है, स्त्री क्या ली जाएगी 5 वर्ष के बच्चे को? वह तो मातृभाव के रूप में देखता है, तो फिर क्या ही जाएगी स्त्री 5 वर्ष के बच्चे को? हम लोगों को कोई काम नहीं है वहाँ। और बहुत सारे उपाय हुआ लेकिन कोई उपाय चला नहीं। ध्रुव जी की तपस्या को रोकने के लिए बहुत प्रयास हुआ लेकिन तपस्या रुकी नहीं। अंत में भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान आए और ध्रुव जी को देख लिया। ध्रुव जी के अंदर से जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो सामने देखा कि भगवान स्वयं प्रकट है। वो हाथ जोड़ करके बोलने लगे। अब बोलना चाहते थे ध्रुव जी को, न कोई मंत्र आता है न वेद आता है, कोई मंत्र तो उनको आता नहीं। और भगवान को टकटकी लगाकर देखने लगे और मन में सोचने लगे काश मैं भी भगवान की स्तुति करता। भगवान ने क्या किया? शंख छुआया और जैसे ही वेद रूपी शंख भगवान का स्पर्श हुआ उनको वेद का ज्ञान हो गया। और बहुत लंबी स्तुति ध्रुव जी ने की। भगवान से कहा हे भगवान, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो स्तुति है, मेरा जो मन है, यह सब तो आप ही का है। मैं क्या आपकी स्तुति करूंगी? मन वाणी करूंगा। मेरा मन वाणी भाव सब कुछ जो है वह सब तो आप ही के चरणों में समर्पित है। जो भी ज्ञान है वह आप ही से प्रेरित है। मैं क्या मांगू? आप जानते हैं मैं केवल तपस्या कर रहा हूँ, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, उत्तम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन एक और चीज दीजिएगा कि मेरे जीवन में कभी कुसंगति नहीं आए, हमेशा भक्तों के संग में रहूं, हमेशा संतों का संग मुझे मिलता रहे। यही केवल आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। यही आप मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा बेटा जब मैं आ जाता हूं ना तो सब दे देता हूं। जा तू 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर शासन करेगा, तू सब भोगों को प्राप्त करेगा, तेरे सामने कोई शत्रु नहीं टिक पाएगा और सुख पूर्वक 36,000 वर्ष तक तू इस संसार को भोग करके और तू जा करके फिर ये ध्रुव लोक को प्राप्त करेगा। यह ऐसा लोक है जहाँ सप्तऋषि लोग जितने भी पुण्यात्मा अभी तक हुए हैं वो सब तेरा परिक्रमा करेंगे और ऐसा